हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक ही क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 12 का 2019 का अनसॉल्व्ड पेपर का सेट 3 के 8-8 नंबर वाले कुछ क्वेश्चंस बच्चों सॉल्व करा दिए थे। कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं। आज ही बच्चों आपका सेट समाप्त हो जाएगा, सेट नंबर 3। ठीक है बच्चों, टेंशन मत लीजिए, मैं दोनों ही टाइम बच्चों वीडियो प्रोवाइड करूंगा। थोड़ा सा दिक्कतें चल रही हैं, इसी वजह से प्रोवाइड नहीं हो पा रही है। मुझे भी पता है एग्जाम नियर है, बट ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, मैं आपको एग्जाम टाइम तक सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर करा के भेजूंगा। ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, सो या ना सो, आपके एग्जाम से पहले आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करा के भेजूंगा, बिकॉज ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को सब कुछ रेडी हो जाएगा, आपको सभी फॉर्मूले मिल जाएंगे जल्दी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज भी पूरी हो जाएगी, अनसॉल्व्ड पेपर भी सब कुछ बहुत अच्छे से करा दूंगा। सिर्फ टेंशन नहीं लेनी है आपको, जो भी कुछ दे रहा हूं उतना अच्छे से करते जाओ, ठोस रखो। ठीक है, अगर किसी दिन वीडियो नहीं आ पाती तो उस टाइम थोड़ा सा रिवाइज कर लिया करो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज वगैरह को। ठीक है बच्चों, बट फ्री मत रहा करो, फॉर्मूले याद करते रहा करो। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, आपके जो लास्ट कुछ 2-3 क्वेश्चन और रह गए 8-8 नंबर के। ठीक है, उसका सेट 3 आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, तो देखिए बच्चों क्वेश्चन में क्या कहा है। क्वेश्चन हमने जो है आपको 8 के खा खरगोश के फर्स्ट तक करा दिए थे। 8 का गा चलाना है आज आपको। ठीक है, 8 के खा का सेकंड, सॉरी 8 का क्वेश्चन 8 का खा का सेकंड पार्ट है ये। ठीक है बच्चों, देखिए इसमें ये प्रोबेबिलिटी से है क्वेश्चन। इसमें कहा है यदि एक सिक्के को 10 बार उछाला जा रहा है, एक सिक्का है उसको 10 बार टॉस किया जा रहा है। ठीक है, तो निम्न प्रकार की प्रायिकताएं ज्ञात कीजिए। एक, जब x ठीक ठीक 10 आए ना, x जब ठीक ठीक 6 चिताएं। हमें एक सिक्के को 10 बार उछाल रहे हैं और प्रायिकता निकालनी है कब, जब जो 6 है ठीक ठीक 6 चिताएं और जो कम से कम 6 चित आए। दो चीज पर पूछिए बच्चों, लिख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए सबसे पहले सिक्के को 10 बार उछाला गया है, सिक्के को उछाला गया है कितनी बार, 10 बार। तो n बराबर कितना हो गया, 10 हो गया, क्योंकि n बराबर 10 बार उछाला गया है। अब हमें प्रायिकता निकालनी है कब, x में कहा है कब, जब ठीक 6 चिताएं, ठीक 6 चित आए। ठीक है, और y जब कम से कम 6 चित आए, कम से कम 6 चित आए। ठीक है भाई, ये निकालना है। यानी हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक x और एक y। इन दोनों पॉइंटों का हमें आंसर निकालना है, जो भी हमसे इन दोनों पॉइंटों में पूछा है। देखिए बच्चों, एक सिक्के को 10 बार उछाला गया तो n बराबर तो 10 हो गया। ये बच्चों क्वेश्चन होगा आपका जो है, देखिए 10 बार उछालने तो n बराबर तो 10 हो गया। अब देखिए सिक्का उछाला जा रहा है, तो ये बताइए सिक्का पे जब हम उछालते हैं तो क्या क्या आता है, या तो चित आता है या पट आता है। तो चिताने की प्रायिकता क्या होती है, जब हम सिक्के को उछालेंगे तो चिताने की प्रायिकता क्या होगी, 1/2। क्योंकि जब हम सिक्के को उछालेंगे या तो हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन हम हेड या टेल 2 चीज आ सकती हैं, इनमें से कोई एक आ सकता है। तो हम हेड आने की प्रायिकता पूछेंगे तो हेड एक बार आ सकता है, एक ऊपर, टोटल नीचे 2, क्योंकि हेड या टेल दोनों में से कुछ भी आ सकता है, तो 2 नीचे आएगा इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे चित आने की प्रायिकता, चित आने की प्रायिकता। चित्त को मान लेते हैं हम हेड, यानी PH। ठीक है, या फिर आप जो है इसको मान लीजिए P बराबर क्या होगा, 1/2। ठीक है, ऐसी चित ना आने की प्रायिकता क्या होगी, चित न आने की प्रायिकता, या टेल आने की प्रायिकता भी हम कह सकते हैं। चित न आने की प्रायिकता क्या होगी, उसे हम मान लेते हैं Q। तो ये हो जाएगा, ये भी 1/2, क्योंकि हेड आने की यानी चित आने की प्रायिकता 1/2 होती है और चित ना आने की प्रायिकता भी 1/2 होती है। क्योंकि ना आने की निकालेंगे तो आने वाली को 1 में से घटाएंगे। ठीक है, तो ये P की वैल्यू आ गई 1/2, Q की वैल्यू 1/2, n बराबर आ गया 10। अब बच्चों ये क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या है, ये क्वेश्चन होगा किससे, देखिए ये होगा बच्चों फॉर्मूला, यहां हम लगाएंगे NCR, P की पावर R, Q की पावर n - R। इस फॉर्मूले को आपको याद करना है। ठीक है बच्चों,
इस फॉर्मूले से ये क्वेश्चन यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, अब देखिए हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। इसको बच्चों करते कैसे हैं, इसका नाम क्या है, ये बच्चों प्रायिकता बंटन, इसका नाम क्या है, प्रायिकता बंटन, प्रायिकता बंटन। ठीक है, इससे होगा ये सवाल। तो इसमें देखिए जब कोई पासा भी हो सकता है, सिक्का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अगर जितनी बार उछालोगे वो छानने की जो संख्या होती है उसे हम n से लिखते हैं। तो n बराबर 10 हो गया, क्योंकि 10 बार उछाला गया है। ठीक है, अब चित आने की प्रायिकता की बात चल रही है घटना में, तो चित आने की प्रायिकता 1/2, तो चित ना आने की प्रायिकता भी निकालते हैं फिर हम। तो चित आने की प्रायिकता वो होता है p का मान, ना आने की प्रायिकता वो होगा q का मान। तो हमारे पास n है, p है, q है, r नहीं है हमारे पास। ठीक है, क्या नहीं है, r नहीं है। तो देखिए r भी हम यहाँ पे निकाल लेंगे। देखिए बच्चों सुन लीजिए पहले, अब आप यहाँ पे देखिए चित आया जा रहा है, कितना चित पूछा है हमसे, तो NCR p की पावर r q की पावर n माइनस r हो गया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाइए, NCR, यहाँ पे पहला पॉइंट है हमारा x, ठीक 6 चित आने की प्रायिकता, ठीक 6 चित आने की प्रायिकता, इट मींस दैट कितनी बार ठीक ठीक चित आ रहा है, 6 बार, तो r की वैल्यू हो जाती है 6, यानी व्हेन r इज इक्वल टू 6। तो फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे हम NCR p की पावर r q की पावर n माइनस r। ठीक है, तो n क्या है भैया 10 बार, CR कितना है 6, p की पावर 6, q की पावर 10 माइनस 6। तो सॉल्व करो 10C6, p की वैल्यू क्या है 1/2 की पावर 6, q की वैल्यू क्या है 1/2 की पावर 6 में से 4 गए 10 में से 6 गए 4। अब देखो इनके आधार एक जैसे हैं, तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, यानी ये हो जाएगा 10C6 1/2 की पावर 6 और 4 10। अब इसे सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व यहाँ पे कर ले इधर। 10C6 का मतलब क्या है, 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, और 10 माइनस 6 यानी 4 फैक्टोरियल। NCR वाला फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल, क्लास 11th में पढ़ा होगा आपने। ठीक है, और इंटू 1/2 की पावर 10, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। वैसे 1/2 की पावर जो 10 होता है ये 24 होता है आई थिंक। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 10 को खोलो भाई, 10 को खोलेंगे तो हम कैसे 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 फैक्टोरियल तक सिर्फ। ठीक है, और नीचे 6 फैक्टोरियल और 4 को तोड़ेंगे तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो इससे ये कट गया भाई, 4 दूनी 8, 3 तिया 9 और 2 से कट गया 2। तो फाइनली ऊपर बचा 3 और 7, तो 3 सत्ते 21, और नीचे बचा आपका कुछ नहीं, तो फाइनली 21 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये प्रायिकता बंटन वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, NCR p की पावर r q की पावर n माइनस r। ठीक है, जहां n होता है सिक्का कितनी बार उछाला है वो, p होता है प्रायिकता किसकी पूछी है उसकी प्रायिकता, यानी चित आने की प्रायिकता, चित आने की प्रायिकता होती है 1/2, और q होता है चित ना आने की प्रायिकता फिर। ठीक है, और r होता है कितनी बार आ रहा है, 6 टाइम आ रहा है, तो r बराबर हो गया 6। ठीक है, अब इसमें दूसरा पॉइंट क्या है, x तो हो गया y पॉइंट में क्या कहा है, कम से कम 6 चित आए। तो भाई कम से कम 6 चित आने का मतलब क्या है, कम से कम 6 चित आने का मतलब क्या होता है कि कम से कम 6 चित आने का मतलब है कि 6 भी जो कहा है वो भी और उससे ज्यादा भी आ सकता है। तो कम से कम 6 चित का मतलब है 6 बार भी चित आ सकता है, और 6 से ज्यादा बार भी आ सकता है, 7 बार भी आ सकता है, 8 बार भी, 9 बार भी, 10 बार भी, 10 से ज्यादा नहीं, जो कि 10 ही बार तो उछाल रहे हैं सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पर n बराबर तो वो है आपका 10। ठीक है, अब चित आने की प्रायिकता p बराबर तो 1/2 ही है, चित ना आने की प्रायिकता भी 1/2 ही है, लेकिन r की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिखेंगे कम से कम, ये वैल्यू तो सब यहीं से यूज होंगी। ठीक है, कम से कम 6 चित आने की प्रायिकता, चित आने की प्रायिकता, यानी कि प्रोबेबिलिटी व्हेन r इज इक्वल टू 6 भी आ सकता है, r इज इक्वल टू 6 भी आ सकता है, r इज इक्वल टू 7 भी आ सकता है, r इज इक्वल टू 8 भी आ सकता है, r इज इक्वल टू 9 भी आ सकता है, r इज इक्वल टू 10 भी आ सकता है।
क्योंकि कम से कम 6 यानी जो कहा है वो, और उससे ज्यादा भी, तो 7 भी 8 भी 9 भी 10 भी, क्योंकि 10 बार चला गया है, ठीक है। तो 6 बार भी चता है उसकी भी निकालनी है, 7 बार है उसकी निकालनी है, 8 बार है उसकी भी निकालनी है, 9 बार है उसकी, 10 बार है उसकी निकालनी है, ठीक है। तो क्या लगाएंगे आप फॉर्मूला, वही लगाएंगे NCR P की पावर R Q की पावर N माइनस R, प्रायिकता बंटन से। बट R की वैल्यू यहाँ पे बदलेगी बार बार, ठीक है। तो N तो 10 ही रहेगा, C R की वैल्यू 6, P की वैल्यू 1/2 की पावर R की वैल्यू यानी कि 6, और प्लस इंटू Q की वैल्यू 1/2 की पावर N माइनस R, तो N की वैल्यू 10 और माइनस R की वैल्यू 6, एंड प्लस ऐसे ही 7 पर भी तो 10C7 1/2 की पावर 7, भाई R की वैल्यू क्या हो गई, 7 हो गई, ठीक है। एंड 1/2 की पावर 10 माइनस 7, फिर प्लस 8 का भी लगाना है, तो 10C8 1/2 की पावर 8 और 1/2 की पावर 10 माइनस 8, फिर प्लस 10C9 1/2 की पावर 9 और 1/2 की पावर 10 माइनस 9, फिर प्लस 10C10 1/2 की पावर 10 1/2 की पावर 10 माइनस 10। ये है पूरा कॉन्सेप्ट। भाई R = 6 पर तो सिर्फ इतना ही सॉल्व हुआ था, लेकिन R = 6 पर भी, 7 पर भी, 8 पर भी, 9 पर भी, 10 पर भी, सब पे सॉल्व करना है, क्योंकि 6 भी बार भी आ सकता है, 7 बार भी, 8 बार भी, 9 बार भी, 10 भी बार भी, क्योंकि कम से कम 6 का मतलब है 6 बार भी और 6 से ज्यादा बार यानी 10 तक भी, क्योंकि कब ज्यादा 10 बार सॉल्व रहे हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना भैया थोड़ा सा टेढ़ी खील रहेगी, तो देखिए ये 10C6 तो है ही है, 10C6 इसको सॉल्व करो भाई, ध्यान दीजिएगा 1/2 की पावर 6 तो ये है ही, और 1/2 की पावर ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 में से 4 गए, कितने बचे भाई, ये हो गए आपके यहाँ पे 6 में से 10 में से 6 गए तो 4 बचे, एंड प्लस 10C7 1/2 की पावर, ध्यान दीजिए ऐसे यहाँ पे 10 में से 7 गए, कितने बचे, 3 बचे ना, और 10 है ये, तो 10 हो गया ना, 7 है ये, 10 हो गया। ऐसे ही 10C8 और 1/2 की पावर आधा समान है 8, और यहाँ 2 बचेंगे 10, फिर यहाँ प्लस 10C9 1/2 की पावर 9 ये, और 10 में से 1 गया तो 1 बचा, 10 में से 9 गया तो 1 बचा, 9 और 1 10, फिर प्लस 10C10 और 1/2 की पावर यहाँ पे कितना बचा 10, और यहाँ 10 में से 10 गया तो 0, यानी कि 10 और 1 10 और 0 10 ही आएगा। अब देखो सब में एक चीज कॉमन है, क्या, देखो यहाँ भी देखो 6 और 4 10 हो गया ना, तो ऐसा करो एक साथ ही लिख दो की पावर 10, सब में देखो 1/2 की पावर 10, 1/2 की पावर 10, 1/2 की पावर 10, 1/2 की पावर 10, 1/2, ये कॉमन ले लो प्यारे, तो 1/2 की पावर 10 आ गया कॉमन, अंदर क्या बचेगा 10C6 यानी 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, और 10 माइनस 6 4 फैक्टोरियल, ऐसे यहाँ पे 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल, 10 माइनस 7 3 फैक्टोरियल, फिर प्लस यहाँ 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल, और 10 माइनस 8 2 फैक्टोरियल, फिर प्लस 10 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल, 10 माइनस 9 1 फैक्टोरियल, फिर प्लस 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल, और 10 माइनस 10 0 फैक्टोरियल, ठीक है 0 फैक्टोरियल। अब इसे सॉल्व करना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर 1/2 की पावर तो 10 है ही, इसे सॉल्व हम कैसे करेंगे, इसको खोलो 10 गुणा या फिर एक तरीका और भी तो है, 10 फैक्टोरियल तो आ रहा है, या फिर चलो काट ही दो यार तुम, 10 फैक्टोरियल 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 फैक्टोरियल, और बटे 6 फैक्टोरियल 4 गुणा 3 गुणा 2 फैक्टोरियल वैल्यू भी 2 ही होती है, ठीक है, या एक तक खोल लो, ऐसे 10 को खोलो 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 फैक्टोरियल, और बटे 7 फैक्टोरियल तो है ही, और 3 गुणा 2 फैक्टोरियल, ऐसे यहाँ पे 10 गुणा 9 फैक्टोरियल, और यहाँ 9 फैक्टोरियल, एक फैक्टोरियल वैल्यू 1 होती है, और यहाँ इससे कट गया एक बार, कहानी खत्म। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसे हटा देते हैं भैया ना, तो देखिए 1/2 की पावर 10 तो है, यहाँ पर देखिए कितना बचा, यहाँ पर इसको काटिए अब आप, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट गया, ठीक है, और देखो यहाँ पे 4 दूनी हो गया आपका 8, और 2 से कट गया 2,
3 तिया 9, तो फाइनली 10 तिया 30 बचा ऊपर और नीचे बचा कुछ नहीं, 30 ऊपर नीचे कुछ नहीं। यहाँ जाओ 7 फैक्टोरियल से 7 कट गया, 3 तिया 9, 2 चौक 8, तो 10 तिया 30 और 3 चौक 12, 120 बचे, 120 प्लस इधर आ जाओ 9 से 9 कट गया, 10 बचा, 10 प्लस और 1 11, ठीक है भाई 10 और 1 वो भी तो है 11। तो सॉल्व करो भाई, 1/2 की पावर 1 है 24, एक बार चेक कर लेना, ठीक है 30 और ये हो गया आपका 150 और ये 161 161, सॉल्व करेंगे 1024/160, सॉरी उल्टा हो गया यार, 161/1024। फाइनली काट रहे हो तो काट लेना, वरना यही आपका आंसर है, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। तो प्रायिकता बंटन वाला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, क्या क्वेश्चन थोड़ी समझदारी से करनी है, उसके बाद आपके सभी क्वेश्चंस आराम से हो जाने वाले हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। अगले सवाल उठा लेते हैं बच्चों। तो ये 8 नंबर का सवाल आएगा बच्चों बोर्ड में, आपको ध्यान से करना है, ऐसे ही नहीं कर बस। तो फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा क्या है सवाल का। अगला सवाल, तो आपका ये 8वां खंड भी समाप्त। अब 9वें खंड पे आ जाते हैं प्यारे। 9वें खंड में देखिए क्या दे रखा है हमें, 9वें का 9 का प्रश्न है। यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन करना है और सिद्ध करना है। इंटीग्रेशन करके 0 से π/2 लिमिट है, और यहाँ पर दे रखा है dx अपॉन 1 प्लस √10x, और आंसर लेके आना है π/4। तो देखिए कैसे होगा ये सवाल। सबसे पहले जो भी आपको ये दे रखा है ना, इसे i बराबर मान लो। माना i बराबर 0 से π/2 लिमिट है, dx ओवर 1 प्लस √10x, ठीक है। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। आगे क्या करो, देखो i बराबर 0 से π/2 तो है, ये dx है, इस 10x को ब्रेक करो, या फिर ऐसा करो, इसमें तुम ब्रेक कुछ मत करो भी, इसमें प्रगुण लगाओ। क्या लगाओ इसमें? प्रगुण लगाओ। कौन सा? 4th वाला प्रगुण। 0 से a fx dx बराबर 0 से a f a माइनस x dx से। तो लगाओ भैया i बराबर 0 से π/2 तो है, तो dx ओवर 1 प्लस √10x π/2 में से घटाएंगे x को, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, 0 से π/2 और dx ओवर 1 प्लस 1090 माइनस थीटा cot थीटा, तो √cot x। अब इस cot x को ब्रेक कर लो, तो i इज इक्वल टू 0 से π/2 dx 1 प्लस cot x को लिख सकते हैं 1/√10x, ठीक है। तो यहाँ पे ले लो अब एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 से π/2 तो है dx, यहाँ एलसीएम आएगा √10x, तो √10x आ जाएगा यहाँ पे, √10x प्लस 1/√10x, ये आ जाएगा ऊपर। तो फाइनली i बराबर आ गया आपका 0 से π/2 √10x ऊपर और dx, और नीचे क्या बचा 1 प्लस √10x, समीकरण नंबर 2। यहाँ तक कोई समस्या? सबसे पहले ये सवाल था, प्रगुण नंबर 4 लगाया, 1090 माइनस थीटा cot थीटा हुआ, cot को 1/10 में ब्रेक किया, फिर एलसीएम ले लिया, √10 एलसीएम आ गया, तो यहाँ पर √10 और यहाँ 1 का 1 ये चला गया ऊपर, और ये एज इट इज समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ लिखो आप समीकरण 1 प्लस 2 करो भैया। देखिए लेफ्ट हैंड में i है, इधर भी i है, तो i और i 2i, और दोनों की देखो लिमिट सेम है, तो एक ही इंटीग्रेशन में लिख लेंगे 0 से π/2। और यहाँ पर देखिए क्या है, 1/1 प्लस √10x में प्लस करना है किसको, इसको, √10x अपॉन 1 प्लस √10x, और दोनों का एक साथ dx। अब देखो 2i इज इक्वल टू 0 से π/2, यहाँ एलसीएम लो, तो एलसीएम क्या आएगा 1 प्लस √10x, तो ऊपर क्या बचा 1 प्लस √10x, ठीक है, और यहाँ dx, इससे ही कट गया, तो 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 1 dx, समाकलन कर दो भाई, तो 2i इज इक्वल टू 1 का समाकलन x, और लिमिट 0 से π/2, तो 2i इज इक्वल टू अपर लिमिट x की जगह π/2, लोअर लिमिट 0। अब 2 का इधर गुणा कर दो, मतलब ये गुणा में तो भाग में चला जाएगा, तो π/4, यही आपकी RHS, ठीक है। तो इजी था। चलिए 8वें का भी खत्म। अब आपका लास्ट प्रश्न और रह गया, इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा बिकॉज इट इज लेंथी क्वेश्चन।
देखिए बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है आपका लास्ट 9 का खा प्रश्न है, ठीक है। तो ध्यान से थोड़ा सा समझना है ना, सवाल थोड़ा बड़ा है तो चीज़ों को ध्यान से समझेंगे तो क्लियर होगा। 0 से π/2 लिमिट है और log sin qx इंटू कॉस की पावर 4x dx, ठीक है, यही है ना, यस। और हमें इसका आंसर लाना है कितना, 7π/10 log 2। ओके, तो देखिए क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आप यहाँ पे log प्रॉपर्टी लगाइए। log ये दोनों गुणा में तो log प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग प्लस में हो जाएंगे। तो इंटीग्रेशन 0 से π/2 ये हो जाएगा log साइन की पावर qx प्लस log cos की पावर 4x एंड होल dx। दोनों का अलग इंटीग्रेशन करो। 0 से π/2 log साइन qx प्लस dx और प्लस 0 से π/2 ये हो जाएगा log cos x ये 4 एंड dx। अब देखिए फिर से इसमें log प्रॉपर्टी लगा दो क्या कि पावर आगे आ जाती है, तो ये पावर आगे आ जाएगी। तो 0 से π/2 तो लिमिट है, ये 3 आ जाएगा आगे, तो 3 को ले लो आगे। 3 log sin x dx प्लस 0 से π/2 ये 4 आगे आ जाएगा, 4 log cos x dx, ठीक है भाई। अब आगे क्या करना है, इसको हम क्या लिख सकते हैं प्यारे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, या फिर एक काम ऐसा करो 3 0 से π/2 log cos x dx प्लस 4 0 से π/2। इस cos x को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस cos x को लिख सकता हूँ मैं sin 90 माइनस थीटा, या फिर ऐसा करो यहाँ वो लगा दो प्रगुण, कौन सा वाला जो हमने अभी प्रगुण यूज किया था ना वो वाला प्रगुण लगा दो। यहाँ प्रगुण कौन सा लगाएंगे, 0 से a f(x) dx बराबर 0 से a f a माइनस x dx, ये वाला प्रगुण लगा दो यहाँ पे। तो भाई हो जाएगा log cos π/2 माइनस x dx, ठीक है, प्रगुण से। तो 3 0 से π/2 log ये sin x था भाई, cos x कैसे हो गया, ये sin x है ना, तो sin x dx प्लस 4 0 से π/2 ये क्या हो गया, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा log sin x dx। अब गौर दो ये और ये सेम है, तो 3 और 4 7 हो गए जोड़ के, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाइए, तो इंटीग्रेशन 0 से π/2 3 और 4 7 log sin x, ठीक है भाई, इस तरीके से। तो आपका अब देखिए यहाँ पर आपको आगे क्या करना है, इसको आप बना दीजिए समीकरण नंबर 1। क्या, समीकरण नंबर 1। ओके, अब देखिए आगे आप इसमें क्या करना चाहते हैं। अब आप इसमें एक काम कीजिए, इसे हम मान लीजिए i बराबर, माना i बराबर 7 0 से π/2 log sin x dx, ठीक है। तो अब इसमें आप क्या करेंगे, इसे आप बना दीजिए समीकरण नंबर, यहाँ पे मत बना के यहाँ बनाओ, समीकरण नंबर 1। अब इसमें प्रगुण 4 लगाओ, फिर से प्रगुण 4, कौन सा वाला, यही वाला। तो i इज इक्वल टू 7 0 से π/2 0 से π/2 और यहाँ हो जाएगा log sin π/2 माइनस x dx, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या किया, हमने सिर्फ इतना किया है कि इसको तो एज इट इज रखा है, अब इसमें प्रगुण लगा दिया 4, अपर लिमिट में से x को घटा रहे हैं। तो भाई i इज इक्वल टू 7 0 से π/2 ये हो जाएगा log sin 90 माइनस थीटा cos थीटा dx, ठीक है। ये समीकरण नंबर हो गया आपका 2। यहाँ तक कोई समस्या। अब 1 और 2 समीकरण को जोड़ दो भाई, ये तो अलग है, ठीक है भाई। हमें लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 करो, तो i और i 2i, ठीक है, और ये हो जाएगा 7 0 से π/2। देखिए दोनों की लिमिट सेम है, दोनों की लिमिट सेम है, ठीक है। तो एक ही इंटीग्रेशन में लिख लेंगे और दोनों में 7, तो 7 आ जाएगा कॉमन, तो ये हो जाएगा log sin x प्लस log cos x और dx। समझ में आई कहानी, नहीं आई? क्या किया देखो, इनको जोड़ते हम तो ये प्लस ये
7 दोनों में 7 ले लेते कॉमन, और फिर दोनों की लिमिट सेम है तो एक ही इंटीग्रेशन में लिख लिया, ठीक है। अब देखो लॉग प्रॉपर्टी लगाओ इसमें क्या कि दोनों प्लस में तो किस में हो जाएंगे, इनटू में, अकॉर्डिंग टू लॉग प्रॉपर्टी। तो 2i इज इक्वल टू 7, 0 से π/2 ये प्लस में हो जाएंगे, लॉग ओ सॉरी प्लस में तो इनटू में हो जाएंगे, log sin x cos x dx, ठीक है। अब देखो क्या करो, इसमें 2 से गुणा करो, यहाँ पे 2 से करो भाग, ये log तो है, इसमें 2 से गुणा और 2 से भाग करो, और dx आपका चल ही रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 2i इज इक्वल टू 7, 0 से π/2, ये देखिए log 2 sin x cos x क्या हो गया, sin 2x, और ये बटे में 2 है तो अकॉर्डिंग टू लॉग प्रॉपर्टी डिवाइड में तो माइनस में हो जाते हैं, और माइनस के log 2, समझ में आया नहीं आया। ये ऊपर का 2 sin x cos x sin 2x हो गया, और बटे में 2 है, और लॉग प्रॉपर्टी में बटे में तो किस में आता है, माइनस में, तो माइनस के log 2, ठीक है, एंड dx, ठीक है। अब दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग दिखा दो आप करके यहाँ पे, यानी यहाँ पे आ जाइए, तो 2i इज इक्वल टू 7, 0 से π/2, इसको अलग कर दो, log sin 2x, log sin 2x, और 7 का अंदर गुणा करेंगे इसके साथ में, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के 7, 0 से π/2 log 2 dx, और यहाँ भी dx, ठीक है भाई। इसका इंटीग्रेशन अलग कर दिया हमने, अलग सिंबल लगा दिया, इसका सिंबल अलग लगा दिया, और 7 दोनों के साथ था तो 7 का अंदर मल्टीप्लाई करके लिख दिया, कोई समस्या। अब इस पार्ट को उठा लो सिर्फ तुम, इस वाले पार्ट को, और इस वाले पार्ट का अलग से इंटीग्रेशन करो, इसे डाल दो आप समीकरण नंबर 3, क्या डाल दो, समीकरण नंबर 3, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, और जो भी इसका आंसर आएगा उसे हम इसकी जगह लगा देंगे, क्लियर ना, ठीक है। तो अब आप देखिए इसे उठा लीजिए यहाँ पर, और इसको आप उठा लीजिए, तो ये 7, 0 से π/2 log sin 2x dx है, ठीक है। या फिर आप एक काम कर लीजिए, एक काम आप ये कर लीजिए कि इसे मान लीजिए I1 और इसे मान लीजिए I2, ठीक है, तो बात बन जाएगी। और ये 2 भी चल रहा है, आप चाहो तो 2 का डिवाइड भी कर सकते हो यार, है ना। चलो ऐसा कर दीजिए, कोई ऐसी समस्या है नहीं, ठीक है, ऐसे ही करिए आप। तो 2i बराबर, इसे मान लो I1 और इसे मान लो I2, इसको I1 मान लो, इसे I2 मान लो, तो 2i बराबर हो जाएगा, ये आपका हो गया I1 और माइनस ये हो गया आपका I2, ठीक है। इसे मानो आप समीकरण नंबर 3। अब I1 को उठा लो सिर्फ आप, I1, तो I1 बराबर क्या है, 7, 0 से π/2 log sin 2x dx, ठीक है। अब यहाँ 2x को ना, 2x को t मानो, तो माना 2x बराबर t, तो 2 कांस्टेंट है, dx बराबर dt, तो dx की वैल्यू क्या आ गई, dt/2, ठीक है। लिमिट भी चेंज होगी यहाँ पे क्योंकि मान रहे हैं, तो भाई लिमिट लगाएंगे यहाँ पे, x ये लगाएंगे 0, तो 2 × 0 बराबर t, तो t की वैल्यू क्या आ गई, 0 पर 0, π/2 लगाएंगे तो 2 × π/2 बराबर t, इससे कट गया तो t की वैल्यू क्या आ गई, पाई, ठीक है। अब आप यहाँ पे लगाइए, तो I1 इज इक्वल टू लिमिट 0 पर 0, π/2 पर हो गई पाई, ठीक है भाई। और ये 7 तो आपका चल ही रहा है आगे, और log sin 2x को क्या माना है, t, और dx की वैल्यू क्या दे रखी है, dt/2, dx की वैल्यू क्या देखो, dt/2, 2 को ले लो आगे, तो 7/2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक प्रगुण और पढ़ा था बच्चों, क्या होता है प्रगुण, 0 से a f(x) dx बराबर, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं, इसको अकॉर्डिंग टू नीड, तो इसको हम 0 से a f(t) dt कर सकते हैं, ठीक है, f(t) dt कर सकते हैं, ठीक है। तो हम वही कर रहे हैं यहाँ पे, हम इसको हम क्या कर रहेंगे, यहाँ पर हम इसको ऐसा कर ले रहे हैं, ft dt कर सकते हैं, अकॉर्ड चेंज कर सकते हैं, मतलब हम तो ऐसे इसको चेंज कर लीजिए आप। तो i इज इक्वल टू 7/2 तो चल रहा है, 0 से पाई है, और यहाँ हो जाएगा log sin x dx, कोई समस्या। अकॉर्डिंग टू दिस प्रगुण 0 से a f(x) dx वी कैन राइट 0 से a f(t) dt, ठीक है। प्रगुण मैंने आपको कराया था स्टार्टिंग में, जब इंटीग्रेशन कराया था तब, ठीक है, इंटीग्रेशन के आधे पार्ट के बाद, जब जिसमें लिमिट्स यूज हम करते थे।
तो ये देखिए, अब ये किसकी वैल्यू है प्यारे, ये पूरी की पूरी वैल्यू किसकी है, ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है ये किसकी है, ये पूरी की पूरी वैल्यू हमने कहीं मानी थी बच्चों। अब कहाँ मानी थी ये आप सोचिए, पीछे कहीं पे हमने माना था, यहाँ पे आ जाओ, ये रहा, ये देखो और इसे देखो, बस अंतर यार पावर का आ रहा है ना, लिमिट का आ रहा है, तो लिमिट भी हो जाएगा। ऐसा करो इसमें एक प्रगुण और लगाओ, अब भाई देखो प्रगुण तो इसमें लग रहा है, तभी ये सवाल हो रहा है ऐसे, ठीक है। तो थोड़ा सा हम ऐसा कर लेते हैं, इसको हटा लें सवाल को, थोड़ा सा इसको यहाँ से हटा देते हैं ना, और इधर सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझिए, इधर आ जाओ। तो यहाँ पे एक और प्रगुण लगाओ, इसमें प्रगुण क्या लगेगा कि 0 से a f(x) dx बराबर 0 से 2 आगे आ जाए a/2 f(x) dx, यही तो कि 2 एक आगे कर जाता है, किसके बटे में आ जाता है, या इसमें ऐसा कर लो, यहाँ 2 से गुणा 2 से भाग कर लो, तो ये जो गुणा वाला 2 है ये आगे आ जाएगा, π/2 लिमिट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर वही किया हमने, तो I1 बराबर आपका 7/2 तो है, और 2 आ जाएगा एक आगे, और लिमिट 0 से पाई ना होकर π/2 हो जाएगी अब ये, और ये हो जाएगा log sin x dx, इस 2 से ये 2 कट गया, तो I1 बराबर कितना हो गया, ये 0 से π/2 log sin x dx। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये किसकी वैल्यू, टोटल वैल्यू I की, तो इसकी जगह मैं क्या लगा सकता हूँ, I, अरे भाई 7 तो रह गया, ठीक है, ये टोटल वैल्यू इसके अकॉर्डिंग है, देखो तो फ्रॉम फर्स्ट क्या लगा देंगे यहाँ पे I, तो I1 बराबर यहाँ पे हो जाएगा I, तो I1 की जो इंटीग्रेशन है वो तो आ गया I, तो मैं मतलब मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, इसकी जगह इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, I आएगा, क्या आएगा I, और उसका हम कर ही देते हैं। तो अब देखिए पुट इन कहाँ, पुट इन थर्ड, पुट इन 1 2 3 थर्ड, तो भाई 2I बराबर I1 की वैल्यू क्या है I, और माइनस I2 की वैल्यू क्या है, ऊपर से 7 इंटीग्रेशन 7, और देखो log 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लो, देखो यहाँ पे 7 तो है, log 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लो log 2, और यहाँ 1 dx, ठीक, I को तरफ डालो, तो 2I में से एक I गया तो एक I बचेगा, और यहाँ माइनस के 7 यहाँ पर देखो कितना बचा, यहाँ पर है ये log 2 क्लियर ना, यस log 2 ही है, ओके। अब देखिए आगे, यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करो, तो 1 का क्या होगा x, और 0 से लिमिट क्या है π/2 थी ना, 0 से π/2 थी, यस। तो अब यहाँ पे आप लिमिट लगाइए प्यारे, तो यहाँ पर आप लिमिट लगाएंगे, तो I बराबर माइनस के 7 log 2, और अपर लिमिट π/2, और माइनस लोअर लिमिट 0। तो फाइनली सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो भाई तुम्हारा ये जो आ जाएगा I बराबर माइनस के 7 log 2 पाई, यानी पाई को आगे ले लो, 7π/2 आ रहा है, बट यार हमें लेके आना है 10। इसका जो आंसर आ रहा है बच्चों, ये मुझे गड़बड़ है ये आंसर, ये जो कि ये क्वेश्चन मैं एक बार आपको और करा चुका हूँ, ये आंसर नहीं आता उसका, आप इसको एक बार और चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अनशॉर्ट पेपर में तो वैसे आंसर यही लिखा है, लेकिन ये आंसर नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में भी कराया है, और मैंने आपको बुक में भी कराया है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो कुल मिला के इसका आंसर ये नहीं है, आंसर इसका यही आता है, और हमारा आंसर यही ठीक है, ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर करेक्ट है, ठीक है। आप किसी बुक में मैच कर लीजिएगा, इसको दिक्कत नहीं है, आंसर इसका यही आएगा, माइनस के 7π/2 log 2, यही आंसर, ये गलत आंसर है, इसको आप प्रूफ को चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। अब आप ये मत समझिएगा सर ने यार गड़बड़ कर दिया, भैया नहीं, इसका आंसर यही आएगा, आप चेक कर लीजिएगा, जब मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। आंसर इसका यही आएगा, यही करेक्ट है इसका आंसर, ठीक है। क्योंकि ये बार मैं एक बार और आपको सॉल्व करा चुका हूँ इसी सवाल को, बट वहाँ पे प्रूफ ये नहीं था, ठीक है, प्रूफ यही था, आंसर आपका यही है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर ये सेट हो गया बच्चों पूरी तरह समाप्त, 3 सेट आपके खल्लास हो गए, 14 सेट में मिलेंगे बच्चों अगले वीडियो में, ठीक है। चलिए ये देख लीजिएगा आप, ठीक है, आंसर इसका ये नहीं यही आएगा, आप लोग एक बार और मैच कर लीजिएगा, इस किताब में है कहीं सवाल, या पीछे भी ये कहीं अनशॉर्ट पेपर में, या 2020 के अनशॉर्ट पेपर में एक बार वहाँ पे इसका आंसर मैच कीजिएगा, आंसर ये आ रहा है ना कि ये गलत है, ठीक है, ये ठीक है इसका आंसर है, ओके।